चलिए 7वां देखिए। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी भगवान कृष्ण के विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं। गोपियाँ, ग्वाल बाल, नंद बाबा, माता जसोदा, इनके प्यार दुलार को भगवान कृष्ण भूल नहीं पा रहे हैं। बड़े गंभीर रूप में सोच चिंतन कर रहे थे। उसी समय उद्धव जी आकर पूछते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों इतना मनहूस है? तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, हमसे ब्रज की बातें नहीं भूल पा रही हैं। वृंदावन, वहाँ का वृंदावन, जिस वृंदावन में हम लोग गायें चराया करते थे, वन उपवन, वहाँ के वन जंगल, वहाँ की वाटिकाएं, सघन कुंज की छाई, और सघन माने घनी घनी, कुंज माने झाड़ियों की जो छायाएं हैं, वे छायाएं, वे सुख हमसे भुला नहीं जाता। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। और एक बात और याद आती है, सुबह सुबह, प्रात समय मतलब सुबह सुबह, माता जसोदा और नंद बाबा देख करके हमको सुख पाते थे, हम उनको देखकर सुख पाते थे, वो हमको देखकर सुख पाते थे। ये बात याद पड़ रही है। अब माखन रोटी दही सजायो, अब वो बात तो मान लीजिए तन मनी भूल भी जा रही है, लेकिन जब माखन रोटी की बात याद आती है ना, तो एकदम मूड खराब हो जाता है। इस भगवान कहते हैं ये खान पान बड़ा ख्याल रहता है जी। एक दिन आपको बुला के कोई द्वार पर खूब बढ़िया चीज़ खिला देना, एक हफ्ता तक ख्याल रहेगा कि बेचारा खूब न खिलाया था, हैं? कहते हैं माखन रोटी दही सजायो, अतिहित खात खवावत। एक साथ बैठ करके प्रेम से माखन रोटी हम लोग मिलजुल करके खाते थे। आ गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, आ गोपी ग्वाल बालों के साथ हम लोग खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। आ ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, जिनका जदुवंश से लगाव है, जिनका जदुवंश से प्रेम है, नंद बाबा से प्रेम है, वहाँ के लोगों से प्रेम है। इस प्रकार भगवान के वियोग को, भगवान के कष्ट को, दुख को, परेशानी को नंद बाबा समझते हैं और एक लेटर भगवान कृष्ण लिख करके देते हैं, चिट्ठी देते हैं। कहते हैं जा करके गोपियों को समझा दीजिए, जा करके ब्रज के वासियों को समझा दीजिए कि अब हमारा ध्यान न करें, हमारे रूप का ध्यान करें, उस परमेश्वर की ध्यान करें, उस परमेश्वर का पूजा करें जो दिखाई नहीं देता है, निरंकार है। जा करके निरंकारी बता दीजिए गोपियों को। उद्धव जी लेटर लेकर के चलते हैं, समझते हैं काम बड़ा आसान है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन जल्दी से काम नहीं होता है। गोपियों के यहाँ जाते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि अब तुम लोग परमेश्वर की पूजा करो, कृष्ण का ध्यान छोड़ दो, मन से भगवान की पूजा करो। जब मन की बात गोपियाँ सुनती हैं तो कहती हैं बार बार का मन की बात लगाए हुए हैं, हम लोग मन की बात नहीं करेंगे, हम लोग मन से कहाँ से पूजा करें? मन है तब न, मन रहे तब तो। उद्धव मन न भये 10-20, डांट करके उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, किसी का मन 10-20 नहीं होता है, आपका है क्या विचार? गो उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन किसी का 10-20 नहीं होता है। एक ही तो था हम लोगों का, और सो गयो श्याम संग, और वो भी श्याम के साथ चला गया। कोई अवराधे इस, कौन ईश्वर की आराधना करेगा? अवराधे मने पूजा करेगा, इस मन ईश्वर की। एक तो था जो उनके साथ चला गया, कौन भगवान की आराधना करेगा? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ये हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम लोगों को जब जब ध्यान आता है उनका, हम लोगों की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, काम नहीं करती हैं शरीर की इंद्रियां। केशव बिनु, केशव माने भगवान कृष्ण, कृष्ण के बिना
ये इंद्रियां हम लोगों की काम नहीं कर रही हैं। जो देहि बिनु शीस, जैसे देह सिर के बिना बिना काम का हो जाता है। अगर मान लो पूरा देह है, आइए ट्रांसफार्मर नहीं है ऊपर वाला, सिर नहीं है, तो बताओ देह किस काम के। अच्छा मूड़ी कटवा लो तो बाजारे जाओ तो नहीं ना हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब कि अगर ये नहीं है ना, ये नहीं है तो समझो कि शरीर मर जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। पैर कट गया कुछ नहीं, हाथ कट गया कुछ नहीं, तकलीफ होगा, दवाई होगी, ऑपरेशन होगा, ठीक। लेकिन मूड़ी कट गई तब सब काम खराब। इसलिए कहते हैं कि जो देहि बिनु शीस, जैसे बिना सिर का देह हो जाती है, उस प्रकार हम लोगों की इंद्रियां ढीली पड़ गई हैं। और आशा लागी रहत तन श्वासा, ये सांस क्यों चल रही है हमारी, जानते हैं क्यों? आशा लगी है, आशा लगी है, इसलिए सांस चल रही है। जीवत कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों बरिस जी रहे हैं। आप गोपी नहीं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अच्छा है, आप तो मित्र नहीं श्याम सुंदर के, हर प्रकार के योग के ईश्वर हैं। लेकिन सुन लीजिए, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हमारे लिए नंद के नंदन कृष्ण के बिना कोई जगत का ईश्वर, कोई भगवान हम लोगों के लिए नहीं है। और गोपियां फटकार करके कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव जाओ, गेट आउट, यहाँ से भगिए, आपकी बात नहीं मानेंगे हम लोग। आए ज्ञान सिखाने के लिए, हम लोग पूजा करना बता रहे हैं। उद्धव जाओ, तुम ही हम जाने। अब आपको समझ गए, आप आए यहाँ छल करने के लिए। उद्धव जाओ, तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो। यहाँ माने यहाँ, श्याम तुम ही, तुमको, यहाँ माने यहाँ को नहीं पठयो। कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, लगता है तुम रास्ता भुला के आ गए हो। हैं अब्रज नारी सो जोग कहता हूँ, आई ब्रज की औरतों से मेरा रूप पूजा करेगी। ब्रज की औरतों से जोग की बात कहते हुए बात कहत न लजाने, शर्म नहीं आती है। हम सो कही लई हम सही के, हमसे तो आपने बता दिया, हम सह लिए। हम सो कही लई हम सही के, हम सो कही लई हम सही के, जियगुन लेहु सयाने। आप चालाक हैं, आप होशियार हैं, थोड़ा सोच लीजिए, मन में विचार कर लीजिए। कहाँ हबला, कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर। हम लोग अबला हैं, अबला जिसमें बल नहीं होता है। उस दिगंबर की दशा, दिगंबर किसको कहते हैं? जिसकी दिशाएं वस्त्र हो, जो दिशाओं का वस्त्र पहनता हो, उसका कोई कपड़ा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रेख नहीं है, वो दिगंबर है, वो निरंकार है। हम लोग अबला हैं और वो निरंकार ब्रह्म है। मस्त करो पहचाने, उसकी पहचान हम लोग नहीं कर सकती हैं। और साँच कहो तुमको अपनी सौ, अपनी शपथ, अपनी शपथ माने कसम, अपनी कसम धरा के हम लोग कह रही हैं। बूझत बात निदाने, हम लोग बूझत माने पूछ रही हैं, बात माने एगो बात, निदाने का मतलब निदान करने के लिए, इलाज करने के लिए, माने अंतिम बात। सुन लीजिए, आपसे अंतिम बात हम लोग पूछ रही हैं। अब अटर पटर मत बोलिएगा, एकदम साफ साफ बता दीजिए एक बात कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, ये बताइए, जब श्याम आपको भेजे थे तब नहीं कहूँ मुस्काने, तनि मनि मुस्कराए नहीं थे? आपको मूर्ख बनाए हैं। हम लोगों के यहाँ भेज करके मुस्करा के भेजे होंगे कि जाइए कह दीजिए गोपियों से इस तरह से। वो इतने प्रेम करते हैं हम लोगों से कि वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते, आपको भेज नहीं सकते। आप जाइए और हम लोगों की बात उनसे कह दीजिए, आप तनि से एक बार भेंट करा दीजिए। एक और देख लीजिए, निर्गुण कवन देश को वासी। ये बताइए, आपका निर्गुण, आप निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, वो किस देश का रहने वाला है? वो उसका घर कहाँ है? मधुकर कहीं समझाए सौ दे, हे मधुकर, उद्धव जी को कह रहे हैं, हे मधुकर कसम खा करके समझाइए हम लोगों को। बुझत बात न हंसी, हम लोग सही सही पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं।
को है जनक, कौन है जननी, अरे बताओ उसका बाप कौन है, उसका पिता कौन है, जननी उसकी माँ कौन है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन है, और दासी कौन उसकी दासी है, कैसे वर्ण, वर्ण माने वर्ण, उसके रंग कैसे हैं, और भेष है कैसो, और उसका वेशभूषा कैसा है कि रस के अभिलाषी, और आपका निर्गुण ब्रह्म जो है कैसा रस पसंद करता है, उसको क्या सुनने में मजा आता है, बताइए क्या देखना चाहता है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, सुन लीजिए ध्यान से कान खोल करके, आप पाएंगे कियो आपनो, अपने करनी का फल जरूर पाएंगे। जो रे करोगे गासी, गासी माने छल, यदि हम लोगों से कपट करोगे तो भगवान करेंगे तुमको फल जरूर मिले। शरापो दे रही हैं सब हैं। और सुनत मौन भय रहो बाबरो सूर सबे मतिनासी, सुन करके बावड़ा हो जाते हैं, उधोजी पागल हो जाते हैं, बेचारा बन जाते हैं, कहते हैं इन सबों की मति एकदम नष्ट हो गई है।